हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। आज का जो हमारा सेशन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन है क्योंकि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल ओएमआर। आप सबको पता है कि आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होना है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप ध्यान दे लीजिए। हम बीएड सेकेंड ईयर 2022 के यानी कि 2022 के बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम को लेके बात करने जा रहे हैं कि आपको अपने एग्जाम में ओएमआर कैसे फिल करना है। अब आप लोगों के मन में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल आएगा कि क्या सर बेफिजूल का वीडियो बना रहे हैं, भला ओएमआर भरना किसको नहीं आता है। तो मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ वो आप पूरा देखेंगे देन डेफिनेटली आपको बात समझ में आएगी कि इस वीडियो को बनाने का रीजन क्या है। मुझे पता है कि आप सबको एमआर फिल करना आता है, रोल नंबर पूछा जाएगा, आप रोल नंबर भर देंगे, बुकलेट आईडी भर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, इन्वेस्टिगेटर का सिग्नेचर करवा लेंगे, सब कुछ ठीक है, आप आंसर भी टिक कर लेंगे। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर यानी कि आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं बस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये चीजें आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होंगी। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम में क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? इस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? अगर अटेम्प्ट की बात की जाए तो आपको केवल और केवल 75 अटेम्प्ट करने हैं। क्या ये बात आपको पता है? आपने कहा हाँ जी सर पता है। तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। आपको केवल 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल 100 में से। आपने कहा ठीक है सर, इतनी बात पता है। आपके मन में एक पहला डाउट ये आएगा कि सर क्या ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं फ्री हूं ना कि मैं कोई भी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं? जो जी हाँ, आप बिल्कुल फ्री हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन करने हैं या 10 से 90 तक के बीच में ही करने हैं। आपको आउट ऑफ 100 75 क्वेश्चंस करने हैं। अगला डाउट आपका ये आता है कि सर अगर 75 से ज्यादा क्वेश्चंस कर दिया तब क्या होगा? यही सारी डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ना। एक पेपर में आपको ओपन कर देता हूं, कोई भी पेपर, चलिए ये लीजिए। जब आप एग्जाम में पेपर देखोगे ना तो पेपर में आपके ओएमआर सॉरी आपके क्वेश्चन पेपर पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। क्या है वो इंस्ट्रक्शन? ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिए जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं उसे ओएमआर यानी कि आंसर सीट पे उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन से पूरा भर दें। इतनी बात ठीक है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आप कहोगे सर पढ़ लिया, समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना क्या चाहता है इस बात को समझिए। कहना ये बस इतना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल ये रही आपकी ओएमआर। देखिए, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने क्या किया, सारे के सारे 100 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। उसने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, और ये उसने जितने भी 100 क्वेश्चन थे ये सारे ही 100 क्वेश्चन के आंसर उसने दे दिए। तो अब मैं हूं ओएमआर मशीन। मेरे अंदर कोड करके मुझे क्या बताया गया, मैं एक मशीन हूं। मुझसे कहा गया कि आपको सही आंसर चेक करना है। मैंने कहा यस सर, मैं सही आंसर चेक करूंगा। लेकिन मुझसे एक बात और बताई गई कि आपको सही आंसर के साथ साथ ये भी चेक करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको केवल और केवल 75 ही चेक करने हैं। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, अगर किसी भी स्टूडेंट ने सारे के सारे 100 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं तो मैं जब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए मैं उसके जो फर्स्ट 75 क्वेश्चन होंगे, कौन से, जो फर्स्ट 75 क्वेश्चंस होंगे, मैं केवल उनको चेक कर लूंगा। और जैसे ही यहां मैं 75 क्वेश्चन पे पहुंचूंगा मुझे पता चल गया कि हाँ भाई 75 क्वेश्चंस मैं चेक कर चुका हूं, वहीं पे क्या लगा दूंगा, वहीं पे फुल स्टॉप, वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। तो पहला डाउट आपका ये रहा कि अगर सर कोई 75 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से केवल और केवल 75 क्वेश्चंस ही आपके चेक होंगे, उसके बाद के क्वेश्चन आपके चेक नहीं होंगे। दूसरा डाउट,
दूसरा डाउट आपके मन में ये आता है कि सर अगर हम बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ते जाएं, छोड़ते जाने का मतलब ये है, मान लीजिए कि हमने स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन किए, चलो ठीक है, आपने स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन कर लिए, आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, आपने ध्यान दीजिएगा, आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, आपने दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, 6, 7, 8 छोड़ दिया आपने, 9वां कर दिया, 10वां कर दिया। यानी कि आपके मन में डाउट ये है कि सर अगर हम छोड़ छोड़ के क्वेश्चन कर रहे हैं और छोड़ छोड़ के क्वेश्चन करते हुए हमने टोटल 75 क्वेश्चन किए हैं, तब ओएमआर कैसे चेक करेगा? तो मैंने क्या कहा कि मेरे अंदर क्या फीड किया गया है, एक तो मुझे हर क्वेश्चन का सही आंसर बताया गया है, तो जब मैं 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचूंगा तो मैं ये देखूंगा कि आपने 40 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। मैं साथ ही साथ ये भी काउंट करता चलूंगा कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए। कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक में मुझे आपके 75 क्वेश्चंस को काउंट करके सॉल्व करना है, चेक करना है। जहां मुझे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट मिलेंगे वहीं पे मैं रुक जाऊंगा, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल और केवल आपको 75 क्वेश्चंस के आंसर ही देने हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, 75 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन का आंसर ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। अब आप कहोगे सर कैसे दिक्कत में पड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ओएमआर चेक नहीं करेगा, और क्या होगा? दिक्कत कुछ इस तरीके की हो सकती है कि मान लो आपने पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए और स्टार्टिंग के आपके 5 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन लास्ट के जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके सही थे, तो एमआर तो स्टार्टिंग के ही 75 काउंट करेगा ना, तो वो आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो आपने 5 क्वेश्चन सही किए हैं वो तो एमआर काउंट ही नहीं करेगा, यानी कि वो जो आपके क्वेश्चन है वो तो चेक ही नहीं होंगे, तो आपके आंसर भी मिस होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल 75 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। फिर वो 75 क्वेश्चंस आप किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट करो, पहला दूसरा क्वेश्चन करो, तीसरा छोड़ दो, चौथा छोड़ दो, पांचवा करो, 6, 7, 8 छोड़ दो, 9वां 10वां कर लो, तो कुल मिला के आपको 75 क्वेश्चन ही करने हैं। ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन करो उतने ही आंसर टिक करो। अब बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 75 क्वेश्चंस कर लिए और स्टार्टिंग से एक नंबर से स्टार्ट करके 75 नंबर तक गोला भर डाले। ऐसा नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है उसी क्वेश्चन नंबर का सर्कल फिल करिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने अगर 76 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ओएमआर में जहां पे 76 लिखा हो उस 76 नंबर क्वेश्चन का ही सर्कल काला करिएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि क्वेश्चन कोई दूसरा आंसर कोई दूसरा, समझ रहे हो ना? ऐसा करोगे तो आपको ही पछताना पड़ेगा, दिक्कत आपको ही होने वाली है। जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आंसर उसी का फिल करो। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चंस, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 75 क्वेश्चंस का ऑर्डर आपका कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई भी ऑर्डर हो, आपको 100 में से केवल 75 क्वेश्चन ही करने हैं। तो पहले आप सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसके बाद एक बार काउंट कर लीजिए कि हाँ हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। पहले सही सही वाले कर लीजिए, जब आपके सारे सही सही वाले आंसर्स के गोला जो है वो काले हो जाए उसके बाद फिर अंधी मारना या तुक्का मारना स्टार्ट करिएगा। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके इस बीएड सेकेंड ईयर के पेपर से रिलेटेड थी। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे फिल करना है, क्या करना है। अब एक वीडियो में भी आपको और दूंगा और वो वीडियो होगी कि कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ देना है। यानी कि आपको 100 में से जो 75 करने हैं तो वो 75 क्वेश्चंस कौन से करने हैं और 25 क्वेश्चंस कौन से आपको छोड़ देने हैं, इसकी भी बात मैं करूंगा। आपको एक और शॉर्ट वीडियो मिलेगी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। बहुत जल्द मैं आपकी टेट और सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। मेन फोकस होगा मेरा पहले सीटेट जुलाई वाले एग्जाम पे, क्योंकि आगे सीटेट का जुलाई का एग्जाम आ रहा है। साइकोलॉजी प्लस मैथ्स आपकी टेट सीटेट और सुपर टेट, इसकी क्लास आपको प्रॉपर इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो मैक्सिमम लोगों को हमारे साथ जोड़िए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा आपको ये पता है कि चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर के चारों पेपर की, कितने पेपर की, चारों पेपर की 1 2 3 4 हर एक पेपर की प्रॉपर क्लास आपकी पड़ी हुई है। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए और इन क्लासेस को वॉच करिए। आपको किसी भी नोट्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन हो, वो चाहे आपके इजी नोट्स हो, सारी चीजें वेल एंड फाइन, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।